अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। KPK में इमरान खान के जानिसारों ने, इमरान खान के वफादारों ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है और उन्होंने किसी भी सूरत में पीछे हटने से इनकार कर दिया है, किसी भी सूरत सरेंडर करने से इनकार कर दिया है। इस इशू पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि मोहम्मद उमैर साहब जो लाहौर के जर्नलिस्ट हैं, शाकिर महमूद अवान और दीगर जो जर्नलिस्ट हैं लाहौर के, वो ये लिख रहे हैं कि सोमवार या मंगल को 9 मई के पहले केस का लाहौर में फ़ैसला आ सकता है। और आपको पता है क्या फ़ैसला आएगा? जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब का दौर है, जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब की अदालतें हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहबा के लगाए हुए जज हैं और क्या मतलब फ़ैसला आना है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इसके ऊपर तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल्कुल बात नहीं हो रही। अच्छा, मैं हैरान हूँ इस बात पर कि PTI का जो सेंट्रल मीडिया सेल है, जो जो सेक्रेटरी इत्तलात का ऑफिस है, वो क्या कर रहा है। पिछले 4-5-6 दिनों में आपने देखा कि सबसे पहले शाकिर महमूद अवान ने इसके ऊपर वीडियो की, इंटरव्यू किया उन्होंने बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब का, फिर मैंने भी उसी के ऊपर एक वीडियो की और उसके बाद फिर मियां अली इशफाक साहब ने जो सरकारी गवाहों को जो है वो बिल्कुल नंगा किया है और बिल्कुल सारे केस को बर्बाद कर दिया। उसके बाद मलिक परवेज़ इकबाल जो है उन्होंने जिस तरह से सरकारी वकला के ऊपर जिरा की और जो चीज़ें सामने आई हैं इमरान खान के हक़ में और PTI के हक़ में, उसके ऊपर मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब को, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर साहब को, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा साहब को कोई तौफीक नहीं हुई कि वो उन चीज़ों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर इमरान खान बाहर होते और रात 2 बजे ये तफसीलात सामने आती तो 2:10 पे इमरान खान लाइव होते और 2:10 पे इमरान खान सिर्फ 10 मिनट के बाद इमरान खान बता रहे होते कि 9 मई का पूरा बयानिया बर्बाद हो गया है और जिस गवाह के ऊपर पूरा 9 मई का बयानिया खड़ा था वो गवाह गिर गया है, साबित हो गया। एहराम वाली स्टोरी, वो मैं उसकी मज़ीद डिटेल्स हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। लेकिन शेख वकास अकरम साहब ने, गौहर साहब ने, सलमान राजा साहब ने इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई नहीं बताया पूरे पाकिस्तान को। होता यह है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, सब MNAs MPs टिकट होल्डर्स वीडियो पैगाम जारी करते तो उससे एक नैरेटिव बन जाता है, एक हकीकत सामने आ जाती है और हक और सच का एक बयानिया बन जाता है और उसके बाद जज के लिए मुश्किल हो जाता है सजा सुनाना। यह तो पूरे पाकिस्तान में ही बयानिया पहुँच गया। लेकिन बहरहाल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। फिर मैं हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब की बहनें कह रही हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है और उनको आइसोलेट कर दिया गया और कर दिया गया है। 22 घंटे उनको सेल के अंदर रखा जाता है, उनको एक्सरसाइज नहीं करने दी जा रही, उनको अखबार नहीं मिल रहा, उनको TV नहीं मिल रहा, उनको फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, बुशरा बीबी साहिबा को फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके ऊपर बहुत सख्तियाँ और जुल्म बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन कोई आपने नहीं देखा कि PTI की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई हो, MNAs MPs टिकट होल्डर्स को कोई वीडियो पैगाम आए हों, कोई हलचल हो, कोई ट्वीट्स आ रहे हों, कोई मतलब इजलास बुलाए जा रहे हों, कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान की आइसोलेशन, इमरान खान के ऊपर होने वाले जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत जो है वो PTI की क़यादत ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है और उनके लिए ये नॉर्मल है। इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए सबसे अहम मामला 2 से 3 उन लोगों को सेनेटर बनवाना है जो PTI की बाहर क़यादत के कुछ अहम लोगों के इन्वेस्टर हैं और उसी के ऊपर सारा जो है वो फोकस है। अच्छा, इसके बाद मैं हैरान हूँ कि जो पंजाब की बैड गवर्नेंस है, जो 200 के करीब लोगों की जानें चली गई बारिशों से, और मरियम नवाज साहबा ने आज इतना बड़ा इश्तिहार, करोड़ों रुपए के इश्तिहार दे दिए और कहा कि जनाब क्या बात है, मरियम नवाज ने ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, 200 लोगों की जानें चली गई हैं और मरियम नवाज कह रही हैं कि जनाब हुकूमत कह रही है कि मरियम नवाज ने कमाल कर दिया है और कोई PTI इसके ऊपर नैरेटिव नहीं बना सकी। चीनी स्कैंडल के ऊपर PTI कोई नैरेटिव नहीं बना सकी। इमरान खान के खिलाफ जो 5 बड़े उनके खिलाफ महाज खोले गए थे, उनमें से एक चीनी का महाज था और उससे 50 मतलब उससे यानी वो जो कीमत थी उससे कई गुना ज्यादा कीमत भी, और उसके अलावा जो नुकसान है, जो शुगर माफिया को जो फायदा पहुंचाया गया है, जो इंपोर्ट के नाम पे पैसा कमाया गया, जो पाकिस्तानी को नुकसान पहुंचाया गया, कोई PTI ने इसके ऊपर नैरेटिव जो है वो नहीं बनाया। महंगा पेट्रोल और डीजल इमरान खान के दौर में कितना था, आज कितना था, कोई नैरेटिव नहीं बनाया और निचकारी होने जा रही है, इदारों को औने पन्ने दामों बेचा जा रहा है अपने बंदों को, कोई PTI बात नहीं कर रही। PIA में जो सारी चीजें बेचने जा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में फायजा मुराद ने आज भी ट्वीट किया हुआ था और बिल्कुल दुरुस्त किया हुआ था। मैं कई बार आपने मेरे व्लॉग्स में सुना है, मैं ये कह चुका हूं PTI के लोगों को कि 7 मई को अमीनुद्दीन खान, इन्होंने मोहम्मद अली मजहर, हसन नजर रिजवी, मुसरत हिलाली और शाहिद बिलाल हसन ने मिलिट्री कोर्ट्स के कैदियों का जो ट्रायल है उसको दुरुस्त करार देते हुए कहा था कि इनको अपील का हक देने के लिए पार्लियामेंट 45 दिन में कानून साजी करे। अब कोई मेरा ख्याल है कोई
कोई 70 दिन से ज्यादा हो गए हैं, 15-20 दिन ऊपर हो गए हैं, ना आपने इसके ऊपर गौहर साहब का कोई बयान सुना होगा, न इसके ऊपर आपको सलमान राजा साहब परेशान नजर आए होंगे, न इसके ऊपर आपको शेख वकास अकरम साहब बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए नजर आए होंगे, बार बार को ना ही इनके एमएनएस एमपीएस और टिकट होल्डर्स बात करते हुए नजर आए होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी फैमिली के लोग नहीं है ना। वो इमरान खान का एक भांजा है, हैदर मजीद है, बाकी वो फायजा मुराद साहबा के ससुर हैं, बाकी आम सिविलियंस हैं जो इनके खानदानों से नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनके भाई नहीं है, तो इसलिए इनको कोई मसला नहीं है। और इनकी एमएनएशिप एमपीएशिप इनके मजे चल रहे हैं, इनको क्या जरूरत है उसके ऊपर बात करने की। कोई बात ये मिलिट्री कोर्ट्स वालों के ऊपर नहीं कर रहे, जो उनके ऊपर सख्तियां हो रही हैं, जो कुछ ज्यादतियां उनके साथ कोटलाक में जेल में हो रही हैं। मैंने एक ट्वीट करके बताया था कि वाटर कूलर जो है बार बार वो बिजली आने जाने से उससे वो उसको आग लग गई और कुछ दीवारों में करंट महसूस किया जा रहा था और कुछ जो वहां पे जंगले लगे उनमें करंट महसूस किया जा रहा था और खतरा था कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा साना ना हो जाए। पीटीआई को कोई तौफीक नहीं हुई शेख वकास अकरम साहब को या बाकियों को कि वो इसके ऊपर बात करें। इंतजार हुसैन पंजोता साहब को भी कोई इन चीज़ों के ऊपर नहीं है कि जो 9 मई के केसेस हैं जिस तरह से वो चल रहे हैं, इसके ऊपर इंतजार हुसैन पंजोता साहब, इमरान खान साहब ने उनको सब कुछ ऑल एंड ऑल बनाया है। ILF का होना तो ये चाहिए था कि 10 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है ILF, कोई चीज नहीं है। आज एक ये मेरा क्लिप संभाल के रख लें, ये मेरा क्लिप संभाल के रख लें कि अभी पाकिस्तान बार कौंसिल के और पंजाब बार कौंसिल, सारी बार कौंसिल्स के इलेक्शन होने वाले हैं। उस वक्त आपको इंतजार हुसैन पंजोता साहब आकर बताएंगे कि फलानी डिस्ट्रिक्ट में ना मैंने फलां को नामजद कर दिया है पीटीआई को उम्मीदवार या पीटीआई का हमारे याफ्ता उम्मीदवार, क्योंकि इसने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, इसने बड़ा हमारा साथ दिया है। भाई इस वक्त आपको किसी पूरे पाकिस्तान के किसी जिले में कोई वकील रहनुमा आपको नजर आ रहा है कि जो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक्टिव हो, 27वीं आईनी तरमीम रुकवाने के लिए एक्टिव हो, इमरान खान के हवाले से एक्टिव हो, इमरान खान के लोगों के जो असीरान हैं उनके हवाले से एक्टिव हो, जो बर्बरियत हो रही है उसके हवाले से एक्टिव हो, जो नाइंसाफी हो रही है उसके हवाले से एक्टिव हो, जो जिनके घरों पर छापे पड़े उनके FIR करवाने में एक्टिव हो, अभी कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होंगे ना तो इंतजार हुसैन पंजोता साहब हमें बताएंगे फलाने डिस्ट्रिक्ट में फलाने इमरान खान का बड़ा जानिसार है, फलाने डिस्ट्रिक्ट में फलाने इमरान खान का बड़ा जानिसार है। पता नहीं वो उनकी जानिसारी जो है वो इमरान खान के ऊपर जान निछावर करना इंतजार पंजोता साहब को तो नजर आ रही होगी या पता होगी, बाकी पूरे पाकिस्तान को नहीं पता होगा। इस वक्त तहरीक शुरू हो चुकी है, कितने वकला हैं बड़े बड़े जो इंसाफ की बात कर रहे हो, जो आइन की बहाली की बात कर रहे हो, जो इंसानी की पामालियों के खिलाफ बात कर रहे हो, जिनकी वीडियोस आ रही हो सोशल मीडिया के ऊपर, जिनके ट्वीट्स आ रहे हो, जिनके बयानात आ रहे हो, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आ रही हो, मुझे तो एक भी नजर नहीं आता पूरे पाकिस्तान में ILF का कोई अहम बंदा या वो जिनको ILF सपोर्ट करने जा रही है आगे पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में। लेकिन फिर इंतजार हुसैन पंजोता साहब में बताएंगे बड़ा जानिसार है और सारे एतबार कर लेंगे और पीटीआई के जो हामी वकला हैं वो उनको वोट डालने शुरू कर देंगे उस वक्त। अच्छा, उसके बाद आ जाए जनाब कि अब आते हैं उसके ऊपर जो जिसके ऊपर मैं आपको अर्ज कर रहा था कि ये जो इलेक्शन वाला मामला है, सेनेट इलेक्शन वाला। पहली बात तो यह है कि KPK असेंबली का इजलास हलफ उठाने के लिए बुलाना ही नहीं चाहिए था। ये असेंबली हलफ उठाने लेने देते चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को, आपको तो हलफ लेना ही नहीं चाहिए था कि हम इन गैर आईनी फैसले के तहत मिलने वाली मखसूस नशिस्तों का हलफ हम लेंगे ही नहीं। ले लेते ना चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, वो ले लेते बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग ना तो करवाई थी असद कैसर साहब ने ना कासिम खान सूरी ने, ये फिर इन्होंने अपने ही एक बंदा बिठा के और अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराई थी। इन्होंने पीटीआई ने तो नहीं कराई थी वोटिंग। तो बात यह है कि इनको स्पीकर को हलफ लेना ही नहीं चाहिए था इनसे मखसूस नशिस्तों वालों से, इनको स्टैंड लेना चाहिए था कि जाएं जी ले लें, गवर्नर ले ले जो हलफ है या चीफ जस्टिस ले ले, हम हलफ नहीं लेंगे क्योंकि ये हम इस फैसले को नहीं मानते, इस गैर आईनी फैसले को जो अमीनुद्दीन खान, मोहम्मद अली मजहर, हसन अजहर रिजवी, मुसरत हिलाली, शाहिद बिलाल हसन, अली बाकर नशवी, हाशिम काकड़ और इसने आमिर फारूक ने और इन सारों ने दिया, हम इस फैसले को नहीं मानते और हम हलफ नहीं लेंगे, ना लेते। फिर दूसरा यह है कि आपको मुकाबला करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रोज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।